500-700 साल के बाद सनातन धर्म के लिए कोई आया है जो सनातन धर्म का काम कर रहा है। इससे पहले की सरकार पे सनातन नहीं, केंद्र इसके पहले बने की हुए। सरकार एंटी हिंदू एंटी इंडिया थी। इस तरह से विपक्ष ये कह रहा है कि गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, भेदभाव हो रहा है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर उसके पास कागज नहीं है तो वो इनक्रोचर है, तो इनक्रोचर के तो डेमोलिशन होगा ही। स्थानीय लोगों को भी फायदा हो रहा है, बाहरी लोगों को भी फायदा हो रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है, हर तरह से कमाई का स्रोत खुला है। और टूरिज्म आप खुद देख रहे होंगे कि एक उभरता हुआ बनारस जो है पूरे वर्ल्ड में उभरता हुआ एक सितारा है, समझ लीजिए। अभी आप रोपवे देख रहे होंगे जो बन रहा है, उसके वजह से जाम की सुधार होगा बहुत सारी समस्याओं का। 27 में क्या लग रहा है आपको, किस तरफ की हवा चल रही है? 27 छोड़िए, मैं तो 47 तक बोल रहा हूँ, खाली एक ही हवा चल रही है। आस्था की नगरी बनारस से, लेकिन आज मुद्दा है पूरी तरह से जमीनी। परंपरा, संस्कृति और राजनीति के संगम बनारस से ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क पे। हम जानने के लिए आए हैं कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो आखिर बनारस की जनता किस मूड में दिख रही है। बनारस में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर महीने यहाँ यात्रा पे आते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बनारस में कितना कुछ बदला। धर्म, संस्कृति और आस्था की त्रिवेणी, यही है बनारस का 80 घाट। गंगा के किनारे बसा यह घाट सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि काशी की जीवंत परंपराओं का प्रतीक है। सुबह की आरती से लेकर दिन भर की हलचल तक 80 घाट बनारस की आत्मा को करीब से दिखाता है। तो पब्लिक संपर्क की टीम भी पहुंची है उस करीब से जानने कि आखिर सरकार जो दावे कर रही है उसकी हकीकत कितनी है, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता से जानने के लिए निकले हैं कि योगी जो जितने दावे कर रहे हैं वो योगी जी की ज़मीनी हकीकत में काम कितने दिख रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट ब्रजेश शुक्ला है जी, कहाँ, उत्तर प्रदेश से ही हैं बाहर से? मैं मूल गांव मेरा प्रयागराज है, लेकिन हम मुंबई में पले बढ़े हैं, पैदा वहीं हुए हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। एडवोकेट है आप? जी, वकालत करते हैं। अभी देखी जाए वर्तमान स्थिति देश की, लग रहा है मोदी जी जब से सत्ता में है या उत्तर प्रदेश में योगी जी, कुछ बदल रहा है देश में आपके अनुसार? बहुत बहुत बढ़िया बदल रहा है। देश इतना मजबूत बन गया है, इतना सशक्त बन गया है कि आने वाले कम से कम 50 साल लगेंगे इस देश को हिलाने के लिए। और इसके बाद हम तो चाहेंगे कि योगी जी प्रधानमंत्री बने और आगे के 100 साल हम जो है सिक्योर कर लें इंडिया के लिए। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी प्रधानमंत्री बनते ही आगे के 100 साल जो है सुनिश्चित हो जाएगा इस देश का। एकदम मॉडल की बात पूरे देश में चल रही है। बहुत बढ़िया मॉडल है सनातनी। ये मुझे लगता है 500-700 साल के बाद सनातन धर्म के लिए कोई आया है जो सनातन धर्म का काम कर रहा है। इससे पहले की सरकार पे सनातन केंद्र पहले की सरकार एंटी हिंदू एंटी इंडिया थी। कांग्रेस की सरकार पे आरोप सारी सरकारें, जितनी भी सरकारें थी सब एंटी इंडिया थी। बिल्कुल। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल योगी जी एकदम मतलब बहुमत से, क्या बम्पर बहुमत से जीत के आएंगे, बम्पर। लेकिन जिस तरह से कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सिर्फ मंदिर के अलावा इनके विकास के एजेंडा में कुछ और दिखता नहीं है। नहीं, विकास का ऐसा है कि सभी लोग ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आप विकास का मॉडल तो देखिए। यूपी के लोग बाहर जाना बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। मेरे खुद के घर के लोग बम्बई कोई नहीं आया है, सारे यूपी में बस पलायन को रोक दिया ये। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से धीरे धीरे ब्रेक लगा है पलायन को। तो आप तो पहले भी यहाँ बनारस आए होंगे, पहले के बनारस में अभी के पहले के बनारस में अभी के बनारस में 100% डेवलपमेंट हुआ है, पूरा चेंज हो गया है। अब मुझे लगता है 2018-19 में कोई आया होगा, उसके बाद अब आएगा तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी गली कहाँ है, कौन सा क्या चीज़ का। से पहले देखिए ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का एक अलग डिबेट छिड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ब्राह्मणों ने हमेशा क्षत्रियों की पूजा की है। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे और पंडितों ने उनकी पूजा की है, ऐसा कोई नहीं है। पंडितों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय धर्म की उत्पत्ति हुई है। ये बहुत गलत बात है। अगर समाज में इस तरह से कोई भड़का रहा है तो ये बहुत गलत बात है। अभी रंग दिया जा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पंडितों और क्षत्रियों में कोई भेदभाव है ही नहीं, बल्कि पंडित जो है क्षत्रियों के, भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, उनके तो सभी पैर छूते। इतना बड़ा भव्य मंदिर 500 साल के बाद बना है, 700 साल। जैसे एडवोकेट है, अभी बुलडोजर कल्चर जो नया उत्पन्न हो गया उत्तर प्रदेश में, देखिए क्या इसके लिए न्याय व्यवस्था बनी हुई है कि हर जगह बुलडोजर चलवा दे रहे हैं? बराबर है। देखिए, ऐसा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ टू बी फॉलोड। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि आप एक नोटिस देते हैं, एक 24 घंटे की नोटिस देते हैं, एक हफ्ते की नोटिस देते हैं कि भाई आपके पास कोई कागज पत्र है तो ला करके दिखाइए। अगर आप वो फेल होते हैं तो दैट इज़ अ ग्राउंड फॉर डेमोलिशन, तो वो डेमोलिशन करने का ग्राउंड है। तो अगर आप कागज नहीं दिखाते हैं तो फिर बिल्कुल डेमोलिश होगा। जिस तरह से विपक्ष ये कह रहा है कि गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, भेदभाव हो रहा है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर उसके पास कागज नहीं है तो वो इनक्रोचर है, तो इनक्रोचर के तो डेमोलिशन होगा ही। मुझे एक बात बताइए, अभी एक बहुत बड़े कुख्यात गुंडे थे, ब्राह्मण थे, उनकी गाड़ी पलट गई थी, तो कहते हैं तो पलटेगी ना गाड़ी। आप उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं, इसमें भी साजिश है। जाति का कोई लेना देना नहीं, धर्म तो एक ही है।
जाति का इसमें कोई साजिश है, लग रहा है आपको? कोई साजिश नहीं है साहब। गाड़ियाँ तो पलटती है ना, हमारी खुद की गाड़ी पलटी हुई है 2 बार, उसमें क्या है? इसके लिए तो इसलिए 27 में फिर से देखना बिल्कुल बिल्कुल 27 में नहीं, आने वाले 15 साल तक 20 साल तक यही सरकार योगी जी रहेगी। को ही देखना बिल्कुल है। बिल्कुल आप बिल्कुल। जोड़ना चाहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम गौड़ है, मैं बनारस का ही हूँ। ये बनारसी हैं। हाँ, मैं प्योर बनारसी हूँ। तो बनारस को बदलते देखा आपने कि जब से मोदी जी और योगी जी आए हैं? बनारस को बदलते हुए ज़मीन से आसमान तक देखा है। जी। पहले ज़मीन पे था बनारस, अब आसमान पे है बनारस। इतना बदल चुका है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतना कमाई का स्रोत बढ़ा है, इतने लोगों को रोज़गार मिला है, सब कुछ मतलब पॉजिटिव हो रहा है। स्थानीय लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं? स्थानीय लोगों को भी फायदा हो रहा है, बाहरी लोगों को भी फायदा हो रहा है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है, हर तरह से कमाई का स्रोत खुला है। और टूरिज्म आप खुद देख रहे होंगे कि एक उभरता हुआ बनारस जो है पूरे वर्ल्ड में उभरता हुआ एक सितारा है, समझ लीजिए। कई लोग कह रहे हैं कि इतनी लोग आ गए यहाँ पे कि जाम की समस्या से पूरा शहर जूझ रहा जाम है। की समस्या पहले भी थी, मैं बचपन से मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। जाम की समस्या तब भी थी, जाम की समस्या अब भी है, लेकिन अभी वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से सुधार कर रहे हैं, धीरे धीरे सब सुधार हो रहा है। अभी आप रोपवे देख रहे होंगे जो बन रहा है, उसके वजह से जाम की सुधार होगा बहुत सारी समस्याओं का। उसके अलावा ये लोग पूरा प्लान कर रहे हैं जो कि आने वाले आपको 6 महीने के अंदर यहाँ बनारस में जाम की समस्या से सुधार होते हुए दिखाई देगा, जो यहाँ पे काम। हाँ, 27 में क्या लग रहा है आपको, किस तरफ की हवा चल रही है? 27 छोड़िए, मैं तो 47 तक बोल रहा हूँ, खाली एक ही हवा चल रही है, एक ही चल रही है बस। योगी मोदी। हाँ, अब मोदी जी, अब उनका आगे योगी जी। आपके तो सांसद भी है मोदी जी, सांसद के तौर पे लगता है सफल सांसद रहे वो? महान सफल सांसद रहे हैं, महान। विपक्षी नेता अखिलेश यादव, वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो कोई भी कुछ भी बोलेगा भाई आने के लिए, लेकिन लोगों को दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है तब में और अंतर आज में। मेरे को इसलिए दिख रहा है कि मैं यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ, सब कुछ हुआ, तो मेरे को आज और कल दोनों दिख रहा है। की सरकार भी आपने देखा होगा? सब देखा है मैंने। सरकार की कुछ बताइए, अगर कोई उपलब्धि रही हो आपके अनुसार? उस समय उन्होंने किया जो कार्य, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कार्य नहीं किया है, लेकिन जो मुख्य डेवलपमेंट हुआ है वो अब हुआ है, ये 10 साल में तेजी से हुआ है। बहुत तेजी से हुआ है डेवलपमेंट। इसीलिए बदलाव के मूड में नहीं लग रही जनता आपको? नहीं, जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में नहीं है। आप चाहे अयोध्या चले जाइए, आने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको, आने वाले 3 साल में आप अयोध्या को देखेंगे, यहाँ जैसे बनारस है उससे उसी तरह से अयोध्या भी पूरा डेवलप हो जाएगा। और इतने तेज़ी से रोजगार वहाँ पे पनप रहे हैं, इतने तेज़ी से लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान। कई राजनीतिक जानकारी ये कह रहे हैं कि ये मंदिर को और जो टूरिज्म को ये वोट बैंक से कनेक्ट कर दिए, जैसे अयोध्या पे खासा फोकस है, मथुरा काशी। एक बार बताइए, सोशल मीडिया पे अगर कोई ये जैसे ये घूमने आए हैं या कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे अगर डाल रहा है तो वो अपने मन से डाल रहा है, मोदी जी उनको फोन करके नहीं बोल रहे हैं कि तुम जाओ घूम के आओ डालो, तो कैसे कनेक्ट हो जाएगा? मंदिर के नाम पे फिर वोट मांगने लगते हैं। कहीं कुछ नहीं मांग रहे हैं भाई, मंदिर हम लोग का सनातन धर्म है, हम लोग अपने सनातन की अगर सुरक्षा और रक्षा कर रहे हैं तो वो हमारा अपना खुद का वो अनुभव है या खुद का अपना मत है, वो उसमें कोई भी ऐसा। जब से मोदी जी योगी जी बैठे हैं सत्ता में, सनातन धर्म और मजबूत हुआ है। हाँ, हुआ है और होगा, और आने वाले समय पे भारत जो है एक सनातनी देश हो जाएगा, विश्व के पटल में, विश्व पटल पे उभर के आएगा सनातनी देश के रूप में। सहमत है सर इनकी बातों से आप? बिल्कुल बिल्कुल। एडवोकेट है तो सबको साथ लेने का। नहीं बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि भारत को देख करके देखिए, बहुत जितने विदेशी देश हैं ना, ये भारत को देखकर सीख रहे हैं आजकल। जो चीज़ हम लोग पिछले 25-30 साल से कह रहे हैं कि ये जो कुछ लोग हैं इनको जो है हटाइए, ये इनको इन पर बंदिश डालिए, वो पूरा वर्ल्ड कर रहा है वो चीज़ पूरा वर्ल्ड कर रहा है। और आने वाले दिनों में भारत जो कहते हैं ना, भारत विश्व गुरु, नहीं सोने की चिड़िया तो है, सोने की चिड़िया में कोई वो नहीं है, दाग नहीं है, विश्व गुरु बनने की राह पर है भारत। आपको लग रहा है योगी जी सत्ता में है तो कुछ आपके प्रदेश में बदला है या नहीं बदला है? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर जो महिलाएं सुरक्षित है, अभी भी अगर कोई महिलाओं से आप पूछेंगे तो देखते होंगे कि एकदम सुरक्षित निकल रहे हैं, बिल्कुल टचिंग नहीं हो रहा है, छेड़खानी नहीं हो रही है, करप्शन नहीं है। पहले के ज़माने में कोई भी शासन था, कांग्रेस बीजेपी से पहले, यहाँ पर पंडा लोग बड़ा बदनाम थे कि भाई वहाँ मत जाओ, बनारस में पंडा परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति तो आप तो यहाँ देखते नहीं होंगे। आप देखिए कितनी भीड़ है, ये भीड़ दिखाता है कि कितना डेवलप है। अभी आज की न्यूज़ में हम पढ़ रहे थे कि शायद अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज़्यादा महंगा यहाँ पर होटल है।
ये किस कारण से? ये सुरक्षित है इसीलिए यहाँ पर है। तो कई लोग कह रहे हैं कि पर्यटन ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं इसलिए स्थानीय लोग जो है वो लूटने लगे, नहीं नहीं, महंगाई बढ़ा दी। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर्यटन आ रहे हैं जो मोदी जी योगी जी यहाँ डेवलप किए, ये किसके वजह से किए? न या मोदी जी के पीछे है कोई, न योगी जी पीछे है। ये हमारे और आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितने लोग रोजगार कर रहे हैं। हमें लगता है कि जितनी कमाई, जितनी रोजगार यहाँ बनारस में है, हमें लगता है कि और कहीं नहीं होगा। तो स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ा है। आप चाय वाले से पूछिएगा, हम एक बात, हम तो शिक्षक हैं, चाय वालों से हम सर्वे कर रहे थे, तो हम पूछे कि भैया आप कितना कमा लेते हो, तो हंसने लगा, बताया नहीं हमको। फिर भी अगर सुबह 5 से लेकर के रात 9 बजे तक हम चाय बेचते हैं, तो कितने का बेचते हो? 10 रुपये का, मिनिमम 20 रुपये का भी है। अब आप 500 वो चाय बेचता है, तो सोचिए 5,000 तो ऐसे ही कमा रहा है। उतना हम आप नहीं कमाते हो, सरकारी नौकरी नहीं कमा रहे हैं, तो करीब 1.5 लाख रुपया वो महीने में कमा रहा है। कौन IAS PCS अधिकारी भी नहीं कमा रहा होगा। तो ये किसके वजह से हुआ है? ये तो योगी मोदी के वजह से सुरक्षित हुआ है। दूसरा है कि हम लोग जागरूक हो गए हैं, जनता जागरूक। देखिए कहीं भी अब आप कहीं कूड़ा नहीं देखते होंगे, हर कोई, आप भी कुछ खाएंगे आप हमेशा डस्टबिन में डालते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, तो ये सब सुरक्षित है। दूसरा है जो भी हम कर रहे हैं ये अपने परिवार के लिए हम कर रहे हैं, तो परिवार पूरा सुरक्षित है, बस यही चल रहा है। अच्छा, 27 में क्या लग रहा है, सरकार फिर से लौटेगी या बदलाव के मूड में उत्तर प्रदेश लग रहा है इस बार? नहीं, वही योगी के अलावा तो कोई नहीं आएगा। योगी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो परिवार सुरक्षित है तो भाई उसके लिए, और रोजगार है, कमा रहे हैं। यहाँ पर दूसरी यहाँ विडम्बना ये है, अगर आप किसी मुस्लिम से ही पूछेंगे, जैसे मुस्लिम, तो मुस्लिम भी कहेगा कि हाँ योगी ही अच्छे हैं अंदर दबे से, क्योंकि वो भी सुरक्षित है। वो भी तो कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, भाजपा बांटने की राजनीति करती है। नहीं, ये तो सिर्फ 5% वाले हैं खाली। ये जो आप ऐसा जो बोलने वाले हैं सिर्फ 5% है। 95% आपके सब बहुमत में ही रहेंगे कि जो सरकार चल रही बढ़िया चल रही है। अब बेहतर योगी जी को सरकार को नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे आप 10 में? अगर 10 से ज़्यादा देना नंबर हो तो वो हम दे देंगे। 10 से ज़्यादा ही दे देंगे। आप खुद सोचिए कितना सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। पहले तो यहाँ पर ना गुंडा टैक्स लगता था, अब वही टैक्स लगता। आप ये जो बाईपास रोड है वहाँ पर एक ऐसे, हम खुद गवाह हैं, वहाँ पर ऐसे घेर करके हर ट्रक वाले, बस वाले से 100 रुपये लोग लेते थे। कौन लोग थे ये जो? अब ये अभी किसी दल के बारे में बोलना सही नहीं, इसके पहले जो सत्ता थी, इससे पहले तो अखिलेश यादव की सत्ता में थे, तब वही चलता था। तो अब वो खत्म हो गया, जहाँ उसकी सत्ता गई सब खत्म हो गया, सुरक्षित हो गया। अब आप बाईपास पे जाइए, टोल टैक्स पे चले जाइए, और यहाँ से पास में टेगड़ा मोड़ है वहाँ चले जाइए, देखिए कितना डेवलप। आप हर जगह आप डेवलप देखेंगे, सब जगह, और हर कोई कमा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आप ये कितनी दुकानें देख रही हैं, ये सब क्या है? अब देखिए दीवारों पर जो है ये सब क्या है? ये दीवार पर भी जो कर रहा होगा काम, पेंटर या आर्टिस्ट, वो भी कमा रहा है। कौन नहीं कमा रहा? योगी जी प्रदेश में बेहतर, योगी जी सबसे बेस्ट है। मोदी जी केंद्र में कैसा कर रहे हैं? केंद्र में तो बात ही अलग। जब वर्ल्ड, आप बताइए, हम लोग का नाम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, वर्ल्ड में हो रहा था, इससे बड़ा क्या होगा? पहले कहाँ कितने घृणा लोग से देखते थे कि पहले सांप और बिच्छुओं का देश था ये पहले। अब देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, जब हम लोग चांद पर पहुँच गए। योगी मोदी वजह से ही हुआ है सब।